पाकिस्तानियों मुबारक हो, पेट्रोल की कीमतों में तारीखी कमी, फैसला आ गया। बिजली गैस सस्ती, 50 लाख घर तैयार, 30 लाख नौकरियां भी आ गईं। नाजरीन, खुशियों के महीने की शुरुआत से पहले अवाम को खुशखबरियां मिल गई। नई हुकूमत ने कमाल कर दिया, अवाम को अब तक का सबसे बड़ा तारीखी रिलीफ दे दिया गया। अब कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई बेघर नहीं होगा, कोई फुटपाथ पर नहीं सोएगा। नई हुकूमत ने सारा बंदोबस्त कर लिया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की कुर्सी संभालते ही अवाम के सारे मसले हल कर दिए। पेट्रोल को भी 2018 वाली कीमत पर बहाल करने का फैसला कर लिया गया। IMF को अब गुड बाय कहने की तैयारियां। मौजूदा हुकूमत ने अवाम की गुड बुक में आने के लिए सारे कर्ज माफ़ करवाने का सोच लिया। 30 लाख नौकरियां और 50 लाख घर भी अवाम के लिए मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने रमज़ान से कबल ही अवाम को ईद का तोहफ़ा दे दिया। लेकिन क्या नून लीग के ये वादे सिर्फ वादे ही रह जाएंगे? क्या अवाम को 50 लाख घर तकसीम किए जाएंगे? क्या 30 लाख नौकरियां सरकारी इदारों में भी होंगी या प्राइवेट सेक्टर को ही सब कुछ बख्शा जाएगा? क्या पेट्रोल की कीमत 200 से भी कम होने वाली है? इन तमाम अहम तरीन और बड़ी खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, रमज़ान के बाबरकत महीने से कबल ही अवाम को बड़ी खुशखबरियाँ मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और नई हुकूमत ने आते ही अपने दबंग इक़दाम से अवाम के दिल जीत लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जिन 50 लाख घरों का वादा किया था, इन वादों की तकमील अब शहबाज हुकूमत ने करने की ठान ली है। इसके साथ ही बेरोज़गारों को भी रोज़गार देने का इंतज़ाम कर दिया गया है। अब खबरें ये भी आई हैं कि पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख भी अपने पुराने रेट पर बहाल किए जाएंगे ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। अब यहाँ गौरतलब पॉइंट्स ये है कि मौजूदा हुकूमत इन वादों को कब तक पूरा करेगी। क्या इन वादों में कोई सच्चाई है? क्या 50 लाख घरों की तमीर आइंदा के 5 सालों में मुकम्मल हो सकेगी? क्या IMF की शराइत को नज़रअंदाज करके बिजली गैस की कीमतें कम की जाएंगी? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म सदूर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हल्फ उठाने के बाद अवाम के सामने अपना मंशूर मुस्तकबिल का लाहे-अमल पेश करते हैं। लेकिन पहली तकरीर में किए गए वादे कितने सच साबित होते हैं, ये सवालात अब तक ज़ेर बहस हैं। पाकिस्तान की 77 साला तारीख में मुतअद्दिद वज़ीर-ए-आज़म, सदर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आए जो कौम से अपने पहले खिताब में तरह तरह के वादे करते रहे। लेकिन क्या ये वादा वफा हुए? पाकिस्तान के क़याम से 3 दिन कबल 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान जिस बड़ी लानत में मुब्तला है और रिश्वत सतानी और बदनवानी है, हमें नहायत सख्ती से इसका किला तमा कर देना चाहिए। एक और लानत अहबात परवरी और एक कुर्बान नवाजी है जिसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर देखने वालों ने देखा कि इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान जिन लानतों ने पहुँचाया वो यही 2 लानतें हैं। क्या में पाकिस्तान के पहले दिन 15 अगस्त 1947 की सुबह नवाबजादा लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया, मगर इन्होंने इस दिन कोई तकरीर नहीं की। इनका जो बयान तारीख में महफूज है वो 18 अगस्त 1947 को ईद उल फितर के मौके पर दिया गया। 1964-65 में मुल्क में सदारती इंतखाबात मुनक्किद हुए जिसमें बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम का तजर्बा किया गया और अयूब खान भारी अक्सरियत से मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त देकर एक मरतबा फिर मुल्क के सदर बन गए। 26 मार्च 1959 को कौम से खिताब करते हुए याहिया खान ने कहा कि हम तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। पिछली हुकूमत के खिलाफ तहरीक की वजह से हमारे कौमी वक़ार और हमारी तरक्की को सख्त दचका लगा है। हमारी इंतज़ामिया किसी भी तरह के मुजाहरे और तकरीबी कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। चंद रोज़ बाद याहिया खान ने एक प्रेस नोट जारी करके बगैर हल्फ उठाए सदर मुमलिकत का ओहदा संभाल लिया। 2013 के आम इंतखाबात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और खिताबात का सिलसिला जारी रहा। 25 जुलाई 2018 को मुल्क एक मरतबा फिर आम इंतखाबात के तजर्बे से गुजरा। इस मरतबा वज़ारत उज़्मा का हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के सर बहरा था। इन्होंने अपना ओहदा संभालने के बाद 19 अगस्त 2018 को कौम से तवील खिताब किया और बदनवानी का निशाना बनाने वाली और इंसानी तरक्की पर मरकूज इस्लाहात का ऐलान किया। अप्रैल 2022 अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए।
16 माह की कारकर्दगी के बाद मुल्क में निगरान हुकूमत कायम की गई और इन्हें आम इंतखाबात करवाने का टास्क मिला। निगरान हुकूमत ने 1 साल के दौरान 2024 में मुल्क में दोबारा इंतखाबात करवाए, जिसके दौरान कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी MQM ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई, जिसके दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत मुंतखब हुए। इमरान खान जेल में कैद होने की वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके। इनकी जगह मिनिस्टर गौहर अली खान को पार्टी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इनकी जमात PTI पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, जिसकी वजह से PTI के अरकान आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और 100 के करीब नशिस्तें हासिल की। PTI के हमायत याफ्ता अरकान ईवान में जाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जमात से इत्तेहाद किया। इनके प्लेटफॉर्म से बतौर अपोजिशन जमात कौमी असम्बली में एंट्री की। नाज़रीन, एक खबर ये भी है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि रमज़ान निगहबानी पैकेज के तहत दहलीज पर हक मिलेगा। 3.25 करोड़ लोगों को इनका हक दहलीज पर फराहम किया जाएगा। इस पैकेज का नाम रमज़ान निगहबान रखा गया है। रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए BISP नादरा के डाटा को जम किया गया है। वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज़ का मज़ीद कहना था कि मेरा और नवाज शरीफ का एजेंडा है कि लोगों को रिलीफ इनके घरों पर मिले। 65 लाख थैले QRQ एयर कोड के तहत फ्राहम किए गए हैं। रमज़ान पैकेज के लिए आवाम को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। हम मुस्तहिकीन को रमज़ान पैकेज देने जा रहे हैं। रमज़ान पैकेज से मुतालिक अच्छे इक़दाम हुए हैं, जिसमें आला क्वालिटी का घी, आटा, चीनी, चावल और बेसन शामिल है। इन्होंने कहा कि डिलीवरी टीमों को यूनियन कौंसिल और मोहल्ले की सतह पर तकसीम किया गया है। हमने पंजाब फूड अथॉरिटी को आटा और घी मिलों पर बिठाया है। जो नमूने पास हुए हैं सिर्फ वो पास किए गए हैं, बाकी निकाल दिए गए हैं। गैर मियारी प्रोडक्ट तैयार करने वाली 4 मिलों को सील कर दिया गया है। पंजाब में अपोजिशन के लोग सोख में हैं। इन लोगों की ज़हनी हालत ठीक नहीं। मुस्बित तनकीद की कदर करूँगी। हमने रमज़ान निगहबान पैकेज के डिलीवरी सिस्टम को डिजिटल कर दिया है। डिलीवरी टीम्स को यूसेज और मोहल्लों की बुनियादी पर तश्कील दी गई है। डिलीवरी टीम्स को यूसेज और मोहल्लों की बुनियाद पर तश्कील दिया गया है। PTI भी ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिलीवरी टीमों के लिए बनाई है। 6.5 मिलियन बैगेज हैं और 6.5 मिलियन ही बैगेज पर QR कोड्स मौजूद हैं। हमने पैकेज को वसूल करने वालों की तस्वीर ली हैं, जो महफूज रखी जाएंगी। मरियम नवाज़ का मज़ीद कहना था कि कोई रोज़े की हालत में कतारों में लगता है तो बुरा लगता है। कतारों में खड़े लोगों को देखकर दुख होता है। हम मुस्तहिक लोगों के लिए जो किरदार कर रहे हैं, इन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, वादों की तकमील का वक्त हो गया है। कलील मुद्दत में मौसर अंदाज में प्रोग्राम तैयार किया और इस पर अमल भी हुआ है। इन्होंने कहा कि पैकेज की तैयारी के लिए आसान काम नहीं था, लेकिन टीम ने अच्छा काम किया है। हो सकता है हमारे बनाए गए डाटा में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। QRQ कोड से पता लगेगा कि बैग कहाँ दिया गया है। मीडिया और नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर टीम ने बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की। इस सारे अमल में पंजाब गवर्नमेंट, पुलिस और मुतल्लिका महकमों के लोग शामिल हैं। लोगों को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं होता। हमने BICP और नादरा की मदद से सारा डाटा इकट्ठा किया है। डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर मुस्तहिक लोगों को तलाश किया है।